कभी ऐसा हुआ है कि रात में आप सब कंफर्टेबली सो रहे होते हैं पर बीच रात में आपका बच्चा उठ के बैठ जाता है एंड ही स्टार्ट स्क्रीमिंग क्राइंग स्वेटिंग, दिल की धड़कन तेज हो जाना। पर जब आप उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो वो आपको पहचानता ही नहीं है और सुबह में उसे कुछ याद भी नहीं होता। तो इसे स्लीप टेरर कहते हैं। हमारी स्लीप के डिफरेंट फेजेस होते हैं। उनमें से स्लीप टेरर नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में आता है और इस फेज में ड्रीम्स आते ही नहीं हैं, तो सुबह में उसे क्या याद होगा। लेट्स कम टू द पॉइंट। स्लीप टेरर कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट है जो अक्सर 2 से 12 साल के बच्चों के बीच में होता है। तो अगर ऐसा कोई एपिसोड आपने अपने बच्चे में देखा है और अभी सोच रहे हैं कि क्या करें, देन द बेस्ट थिंग टू डू इज टू डू नथिंग। पता है क्यों? क्योंकि स्लीप टेरर में बच्चा होश में ही नहीं होता। उसे शेक करके जगा के आप गलती कर रहे होते हैं। बस आप स्लीप रूटीन ठीक करें और स्ट्रेस कम करें। ये 1-2 साल में खुद ही ठीक हो जाएगा। हाँ, कभी कभी बच्चा खुद नींद से चीख कर जाग जाता है और सुबह में उसे वो ड्रीम भी याद होता है, तो उससे नाइटमेयर कहते हैं। और नाइटमेयर्स भी अक्सर नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं। पर अगर ये बार बार हो रहे हैं तो हो सकता है कोई और रीज़न हो, लाइक एग्जाम्स का प्रेशर, स्कूल स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सिर्फ इन सिचुएशंस में डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फिर नाइटमेयर्स हो या फिर स्लीप टेरर्स, दोनों ही हार्मलेस कंडीशन हैं। तो असल प्रॉब्लम ये दोनों कंडीशन नहीं, बल्कि पेरेंट्स की मिसअंडरस्टैंडिंग और ओवर रिएक्शन होता है। जब आप एक नॉर्मल चीज़ को दवा, टोटके या फिर बाबा के धागों से ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस को अवॉइड करें और मेरे चैनल को फॉलो करें।